राजस्थान का शाही दस्तरखान तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ढेर सारे पारंपरिक भोजन आज भी यहाँ पर परोसे जाते हैं। स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखने वाला दाल बाटी चूरमा चखने आज पहुँचे हम जोधपुर के भाटी दाल बाटी पर। उपलों की राख की चादर बनाकर पूरी तरह ढकी गोल गोल बाटियों को एक तय समय तक पकाया जाता है। फिर बाहर निकालकर हवा के प्रेशर से साफ की बाटियों को हाथों से मसल कर चूरमा तैयार किया जाता है, जिसे मूंग चने की मिक्स दाल और लहसुन चटनी के साथ परोसा जाता है। इस जायके के बाद बारी थी जोधपुरी मिर्ची वड़े की। पूरा साल मिलने वाली ये बड़ी बड़ी मिर्ची स्वाद में तीखी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इस चटपटे जायके के साथ चौधरी नमकीन में परोसी जाती हैं देसी घी में तैयार की इमरती। राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड है, एंशिएंट टाइम से चला रहा है। दाल बाटी ये कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, पर इसको कितना सिंप्लिसिटी के साथ टेस्ट को मतलब मेंटेन करते हुए आप मतलब उसको सर्व करें, उस पे सारा खेल है। मेरा नाम प्रवीण भाटी, शॉप का नाम है भाटी दाल बाटी भोजनालय। एड्रेस है तारगढ़ सरदारपुरा सी रोड। इसकी शुरुआत हुई थी 25/5/1985। मेरे पिताजी ने, हंसराज जी भाटी ने। माइंड में तो अब इस तरह था कि कुछ करना तो है ही है। पहले चाय का ठेला करते थे, खाने पीने की चीज़ों में ही उनका था, क्योंकि हमारे जितने भी जो मतलब ताऊ जी हैं या फिर बड़े पापा हैं, वो सब खाने की होटलों में ही थे। तो हमारा क्या है कि पूरा ये ट्रेडिशनली मतलब दादाजी सभी इसी लाइन में लगे हुए हैं। पिताजी ने भी यही सोचा कि अब चाय का ठेला कब तक करेंगे, 1985 से पहले। फिर उन्होंने एक ये दुकान ली, यहाँ पर दाल बाटी शुरू करी और सदगुरु की दया से क्वालिटी मेंटेन करते हुए ग्राहकों का प्यार मिला। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कुछ हमने अलग से कुछ डाला है, पर यह है कि इसको क्वालिटी मेंटेन करना भी एक चैलेंजिंग रहता है। अब इसमें लाल गेहूँ होते हैं, देसी गेहूँ जो गुड़ा मलानी क्षेत्र से आते हैं, पर इसमें लाल गेहूँ में भी हम टॉप क्वालिटी के गेहूँ यूज में लेते हैं, जिसमें लोच होता है। अब उसके सेठ जी जो मेरे पिताजी हैं, 10 तरह के सैंपल होते हैं, उसको चबा चबा के देखना पड़ता है। लोच उसमें जो आपने कभी खाई होगी ये चक्की की सब्जी जो राजस्थान में बनती है, लोच होता है ना, जो उन्हीं गेहूं से बनती है। लोच नहीं होगा तो वो चक्की का वो निकलेगा नहीं, अंदर से जो गम टाइप होता है, तो वो लोच होना जरूरी है। वो लोच ही बाटी में भी अगर होगा तो वो उसको टेस्ट एनहेंस करेगा, वरना वो टेस्ट एनहेंस नहीं होता है। लाल गेहूं में भी दाल अपन यूज लेते हैं, वो है चने और मूंग की, वो भी भट्टी पे बनती है। गैस का कहीं इस्तेमाल है नहीं, पीतल के भगोले हैं। और बाटी को हम सेकते हैं कंडों में। कंडों में सेकने का पर्पस ये है कि ये इससे क्या है कि मॉइस्चर रिटेन करके रखता है। गैस में सेकते हैं तो मॉइस्चर क्या है कि उड़ जाता है, तो वो टेस्ट नहीं बन पाता। ये बेक होती है इसमें, इसलिए जब लाल गेहूँ बेक होते हैं तो अंदर से मिठास आती है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम इसको छानते नहीं हैं, इसको रवा पीसते हैं मोटा। इसमें आपको गेहूं के तीनों पार्ट मिलते हैं, स्किन, एंडोस्पर्म और जर्म। तो इसमें आपको फाइबर भी मिलेगा स्किन का, और अंदर का जो न्यूट्रिएंट वाला है पार्ट वो भी मिलेगा। रोटी से भी हेल्दी ऑप्शन है ये। बाटी का मैं प्रोसेस पहले बताता हूँ। बाटी अपन कंडों की अपन खे चुनते हैं, एक के ऊपर कंडों की खे चुनते हैं इस ठेले में। पहले तो यहीं पे थी नीचे ही, पर यहाँ पर क्या फिर वो काला होने लगा, तो इसलिए और थोड़ा ऑब्जेक्शन किया तो अपन ने ठेले कर लिया, तो बाहर की तरफ आ जाता है ये। सबसे पहले अपन कंडे चुनते हैं, खे में आग लगा देते हैं, वो जल के पूरे मतलब ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं, राख में। तो उनको बीट अप करते हैं टू दी ऐश एंड देन वी बरी दी व्हीट डो इन इट एंड वी बेक इट इन। तो मतलब उसकी टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। हम पहले डाम देते हैं उसको ताकि उसमें कालापन ना रहे, फिर उसको वापस लेते हैं राख के ऊपर से और उसको फिर साफ करते हैं ब्लोअर से, और फिर उसको वापस एक बार फिर उसको राख में पूरा बरी करते हैं ताकि वो पूरा बेक हो सके। अब उसमें है कि टाइमिंग बहुत क्रूशियल है, आपको उसी पे रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो बाटी कड़क हो जाएगी या जल जाएगी, अगर थोड़ा कम हो गया तो बाटी नीचे की जो तय है उसमें वो बाटी कच्ची रह जाएगी। कच्ची बाटी आपको बिल्कुल ही पसंद आएगी नहीं, और ना ही वो बिखरेगी, और कड़क बाटी और जली हुई बाटी कोई खाना नहीं चाहिए। तो टाइमिंग बहुत क्रूशियल है, उसको वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। आपको यहाँ पर एम्बियंस भले ही नहीं मिले, पर आपको जो हमारे यहाँ पर क्वालिटी मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी खाने में। लोगों का प्यार ऐसा है कि जितने भी हमारे जैसे कस्टमर्स हैं, मास्टर शेफ वाले शेफ और भी दूसरे जो ब्लॉगर्स आते हैं, उनको देख के लोग जो मतलब जिनको नहीं पता है वो तो आते ही हैं। पर जोधपुर जैसे हमारे पुराने वाले जो दुकान शुरू हुई थी हमारी 1985 से,
तब के ग्राहक भी हमारे आज भी जुड़े हुए हैं, वो भी काफी मात्रा में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं छूट गए बीच में, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज भी जैसे यहाँ पर ये कुमार छात्रावास है, तो यहाँ पर जो पढ़ाई करते थे, ये यहाँ पर सरदार दून स्कूल है, यहाँ पर जो 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ते थे, वो भी आज भी वापस आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर थे तब 2-3 साल हमने रेगुलर खाया। आज हमारा यहाँ जो जोधपुर में आना हुआ और हम वापस यहाँ पर आए हैं खाने के लिए। और उनकी क्या है कि वो वापस वो उस मेमोरी लेन में चले जाते हैं पीछे वाली में, तो हमसे कुछ बातें भी करते हैं। वो प्यार तो ऐसा है कि मतलब अनपैरेलल टू एनीवन। मुझे नहीं लगता किसी और को इतना प्यार मिला होगा जितना हमें मिल रहा है। और यही एक मोटिवेशन ये भी रहता है कि हम उनको क्वालिटी सर्व करें हमेशा और हर बार। हमारा ये नहीं है कि हमारी इतनी पुरानी दुकान है तो हम मतलब कोई किंग बन गए जोधपुर में दाल बाटी के, ऐसा नहीं है। हमारा सुबह उठते यही काम है कि सीधा हमने कल जो क्वालिटी मेंटेन रखी है वही आज भी मेंटेन रखे है, और हमारे कोई भी मतलब वो नहीं रहता है। थाली में सर्व हो रहे हैं ना जो ग्राहक को उससे मतलब है। ग्राहक को कोई मतलब नहीं है आप 40 साल से हो, 80 साल से हो या 150 साल से हो। ग्राहक को आज उसकी थाली में क्या क्वालिटी सर्व हुई है, नहीं हुई है, कैसा टेस्ट है, उससे मतलब है। तो हमारा वही रहता है, पर डे पर थाली क्वालिटी सर्व करना ऑल ओवर इंडिया। मेनली साउथ के कम है, पर यहाँ पुणे, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली तरफ से भी कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा यही रहता है कि खाना टेस्टी है, खाना अच्छा लगा। और ये आज तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये लगभग सभी का यही कॉम्प्लीमेंट रहता है और यही बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैं मानता हूँ। स्ट्रगल तो सर हमारे सामने ही हुआ है उनका सब कुछ। साइकिल से मैंने जैसे कहा कि चाय के ठेले से शुरू किया, साइकिल लेके आते थे यहाँ पर, साइकिल पे भी एक बोरी और 2 साइड में जब हैंडल थे उसमें एक साइड में घी का पीपा, एक में तेल का पीपा रहता था। तो स्ट्रगल तो आप क्या कहें, अब पहले वाले सभी लोग स्ट्रगल करते थे, ऐसा नहीं है मेरे फादर ने स्ट्रगल किया, पर मेरे लिए तो उनका स्ट्रगल सबसे मतलब महत्वपूर्ण है जो आज हमें इस लेवल पे लाया है। दाल में भी ऐसा है कि इसमें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इसका मतलब ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। इसमें जो इंग्रेडिएंट डले हैं वो सारे मतलब ये मतलब सिंपल है। आप एक्सपीरियंस के बिना कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप कम से कम है ना 10 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मामला क्या है। सिंपल येट कॉम्प्लेक्स। मैं तो वैसे छोटा था तभी मतलब आता जाता रहता था, जैसे स्टाफ कम हो गया तो मेरी नौकरी लग ही जाती थी यहाँ पर, मेरा नंबर आ जाता था। स्कूल जाता था तब भी पिताजी जबरदस्ती लाते थे कि आ जाओ, उसमें भी हम भागने में रहते थे। आज के जमाने में इतनी मेहनत करके पिताजी ने एक जो सेटअप किया है, इसे इस तरह नहीं जाने दे सकते। आज उनकी मेहनत लगी है, कितने सालों की मेहनत लगी है, तो वो सब देखते हैं तो लगता है कि हाँ मतलब इस चीज को ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन्होंने कुछ अचीव किया है। आज क्वालिटी और सब लोग इतने ग्राहक बने हमारे जोधपुर में जानते हैं, जोधपुर से बाहर जानते हैं, तो वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दे सकते हम। देखिए वक्त एक दिन से नहीं बदलता है, ना ही 1 महीने से बनता है, ना ही 1 साल। वो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको। मैं तो आज भी कहता हूँ, जैसे अभी पिताजी कम बैठते हैं अभी भी, पर कम बैठते हैं, पर आज भी हम 2 दिन क्वालिटी सर्व नहीं करेंगे ना, तीसरे दिन से आज तक जो बने ना 40 साल से ग्राहक, वो भी हम कह देंगे भाई वो मामला नहीं रहा। तो प्रवीण भैया दाल बाटी है कहाँ पे ये तो बताओ। आइए मैं दिखाता हूँ। दिखाइए जी दिखाइए। तो भाई साहब यहाँ पे ले आए प्रवीण भैया। भैया ये क्या है, ये तो मिट्टी है। मिट्टी नहीं है, ये राख है। राख? ये है गोबर की राख। ओ भाई और साहब, इसमें बेक होती है। इसमें छुपा के रखते हो? जी हाँ, इसमें बेक होती है बाटी। वाह भाई वाह, ये देखो गोबर की राख रहती है, उसमें बेक होती है जी बाटी। वाह भाई वाह, ये एकदम यूनिक, एकदम अनोखा जायका है भारत का। ये आ गई जी एक प्लेट में। अच्छा भैया यहाँ पे क्या है? ये है दाल। दाल? जी हाँ। वाह भाई वाह, ये कोयलों की भट्टी है। कोयले की भट्टी के ऊपर बनती है जी दाल। तो ये हमारे लिए प्लेट लग रही है भैया? जी हाँ। ये आ गई जी प्लेट में दाल, कटोरी में। ये है लहसुन की चटनी। भैया लहसुन की चटनी? जी हाँ। ये डालते हो इसके ऊपर? जी। प्याज। तो भैया अब क्या आएगा? प्याज। ये आ गया जी प्याज, यहाँ से आ गया जी नींबू। तो भैया प्लेट रेडी हो गई? जी हाँ। अब हम बाटी को क्रश कर देंगे और आपको अच्छा बाटी को क्रश करोगे? जी। तो भाई साहब ये देखो बाटी को क्रश किया जा रहा है ताकि खाने में आसानी हो। तो यहाँ से देखोगे ना भाई और बाटियाँ आ गई है। भैया ये क्या डाल रहे हो? ये है घी। घी? भैया इसके ऊपर घी भी आएगा? जी। ये कौन सा रहता है घी भैया? देसी घी है। देसी घी। तो भाई साहब ये प्यारी सी बढ़िया सी दाल बाटी चूरमा की प्लेट रेडी है। तो भैया अगर खानी हो कहाँ पे आना है? सरदारपुरा सी रोड, तारगढ़, जोधपुर। और कोई छुट्टी वगैरह रहती है भैया? पूनम के दिन हाफ डे रहता है, बाकी पूरे दिन 300 दिन चालू है। 300 दिन चलती है। और टाइमिंग रहती है 10:30 से 9:30। 10:30 से 9:30 तक। तो भाई साहब टाइमिंग, लोकेशन, एड्रेस सब बता दिए भैया ने। मेरे से वेट नहीं हो रहा है, ये दाल बाटी चूरमा ट्राई करता हूँ मैं और बताता हूँ आपको कैसा है टेस्ट। ये दाल मिलती है साथ में भाई चने और मूंग की, वाह एकदम बेहतरीन। ऊपर लहसुन की चटनी का थोड़ा सा रोगन डालते हैं, यहाँ पे साथ में लहसुन की चटनी भी दी हुई है।
तो इसको खाने की विधि मैं बता देता हूँ आपको। द प्रोसेस इज़ सिंपल। दाल को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है भाई। कुछ लोग यहाँ पे खा रहे थे, मैंने उनको देख लिया कैसे खा रहे थे। दिस इज़ द प्रोसेस। पूरी दाल जो है अच्छे से ऊपर स्प्रेड करेंगे और इसके बाद डालेंगे जी ऊपर चटनी। वाह, ये देखिए जी चटनी एकदम बढ़िया। तो अब इसको करेंगे जी मिक्स। वाह, मिक्स करने के बाद भैया बता रहे हैं कि नींबू भी डाल दीजिए भाई ऊपर। वाह भाई वाह, ये देखिए जी नींबू आ गया ऊपर से, बेहतरीन। तो भाई साहब सैलड है रेडी, हमारी दाल बाटी चूरमा प्रोसेस रेडी है। अनियन भी इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा, तो बाइट लेने में आसानी होगी। मैं पहली बाइट ट्राई करता हूँ भाई। अच्छे से मिक्स करता हूँ, अच्छे से मिक्स करता हूँ, अच्छे से इसको। जितना ज़्यादा ये छोटे छोटे पीसेज होंगे ना उतना मज़ा आएगा खाने का। तो भाई ये आ गई जी मेरी पहली बाइट। पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, पता नहीं कैसा होगा टेस्ट। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा। गेहूँ का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा है। दाल एकदम लाइट मसालों में बनी हुई है। जो लहसुन की चटनी है ये थोड़ी सी स्पाइसी रहती है, इसलिए अपने स्वाद अनुसार डालना। जिसको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा स्पाइसी लेना, पर देसी घी डाल के ना चाचान लग गए। अब आपने देसी आइटम तो खा रहे हैं, पर आप विदेशी चम्मच से खा रहे हैं, तो अभी आप इसको रख दीजिए और हाथ से खाइए, डबल टेस्ट हो जाएगा। तो भाई साहब इसको खाया जाता है जी हाथ से। भैया ने बोला हाथ से खाओ। देसी आइटम देसी तो देसी आइटम देसी तरीके से खानी चाहिए। मैं बाइट ले लेता हूँ एक। तो ये आ गई जी मेरी बाइट। सही बोला था भैया ने, हाथ से ही मज़ा है भाई। एक नंबर। चम्मच से उस लेवल का मज़ा नहीं आ रहा था, हाथ से मज़ा आ गया। एक्स्ट्रा नमक भी होता है अगर किसी को नमक ज़्यादा डालना, चटनी भी होती है। यहाँ पे दिए भैया ने पापड़, ये भी ट्राई कर लेता हूँ भाई। देसी घी, दाल, सब चीज़ें बढ़िया हैं और एकदम हेल्दी फूड है भाई। लाल गेहूँ और फ्राई भी नहीं किया जाता, बेक किया जाता है। हेल्दी है, बहुत ही बेहतरीन जायका है। मैं इसको ना पूरा एंजॉय करूँगा ऑफ कैमरा। अगर आपने ये एपिसोड यहाँ तक देख लिया, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और कभी भी दाल बाटी चूरमा खाना है तो लोकेशन है भाई भाटी दाल बाटी। और एड्रेस भैया ने बता दिया, टाइमिंग बता दी है। यहाँ पे आके खाइए ये बेहतरीन सा दाल बाटी चूरमा। पापड़ भी मिलेगा, तो साथ में मिलेगी ये छाछ भाई, मसाला छाछ है। ये भी ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, ठंडक। मेरा नाम ज्योति प्रकाश चौधरी। मेरी दुकान का नाम चौधरी नमकीन। इंडिया तो क्या, विदेश में भी मिचड़े रहते हैं। दिसंबर और जनवरी, यहाँ से जो अमेरिका रहते हैं, जो दिसंबर और जनवरी में लेके जाते हैं, 3 दिन खराब नहीं होता मिचूड़ा। और गर्मी में बॉम्बे, अहमदाबाद, बेंगलोर, सूरत, यहाँ तक मिचूड़ा तो बहुत सालों से कल्चर है सब। पर इतनी डिमांड पहले कोई जमाने में खाते नहीं थे। गर्मी में मतलब पहले घर पे ही नाश्ता होता था। अब कल्चर हुआ इतना करीब 30-35 सालों में। पहले घर पे ही खाते थे, बाहर की चीजें कम खाते थे। अब ज्यादा हुआ है इसको। अब ये कि मोबाइल है, मोबाइल में आता है कि चौधरी नमकीन जाना है। और रवि भंडारी है अमेरिका, वो यहाँ जो एयरपोर्ट से उतर के आया, 1 घंटा यहाँ बैठा, 4 मिचूड़ा खा के गया। जबकि बना है, इंजेक्शन लगा के मिचूड़ा खाए यहाँ बैठ के। अरे ऐसे भी हैं जो यहाँ से मिचूड़ा लेके जाते 100 महीना भर, 1.5 महीना उसको फ्रीजर में रख के खाते हैं, प्लास्टिक के डब्बे में रख के। 2 मिचूड़े, 4 मिचूड़े डब्बा 6। मैंने कहा ना, जब 90 में मैंने दुकान लगाई 1 रुपये 25 पैसे था, आज 26 रुपए का एक मिचूड़ा है। रात दिन का फर्क है। मेन तो हमारा मिर्ची बड़ा है, चौधरी मिर्ची बड़ा, मोगरी कचौरी, इमरती और आलू की पापड़ी। प्यार ही तो है और क्या है संसार में। इनके आज ये 75 साल के तो भी मिचूड़ा खाते हैं डेली आके। शुरुआत मेरे दादाजी ने की थी। 95 ईयर्स हो गए सलापुरम दुकान, ये 4थी पीढ़ी काम कर रहे हैं हम यहाँ। शुरुआत में तो मिठाई नमकीन सब थे, पर 90 में मैं अलग हुआ, ये शॉप लगाई। उसके बाद मिचूड़े में नॉन स्टॉप। और दिल से खिलाते हैं, प्योरिटी है। बेसन घर का पिसा हुआ, मसाला घर के पिसे में, मिर्ची चीर के मसाला भरते हैं। उसके बाद में पतला बेसन होता है, उससे मिर्ची की सिकाई हो जाती है। उससे क्या है कि मिर्ची तीखी नहीं लगती है। आलू फ्राई करते हैं, फ्राई करके मसाला उसको तलते हैं, तल के उसके अंदर बॉयल आलू में डालते हैं मसाला, फिर पुदीना डाल के तैयार करते हैं। 365 दिन खाते हैं, पर बारिश में ज़्यादा खाते हैं। मेरे फादर है,
85 एज के, वो मसाला बनाते हैं। मैं हूँ काउंटर पे कम बैठता हूँ, मेरे दोनों लड़के बैठते हैं। अभी ये चौथी पीढ़ी चाहिए। मेरा दादा, मेरा फादर, थर्ड पीढ़ी मैं हूँ, दोनों लड़के मेरे फोर्थ पीढ़ी है। मेहनत तो ये है, सुबह 5 बजे उठते हैं, बॉईल करते हैं मसाला, 7:30 तक मसाला तैयार होता है, 8 बजे का पाया मिर्चूड़ा निकलता है, रात को 8 बजे तक 12 घंटे काम करते हैं। मजा ही है इसमें, क्या मजा क्यों नहीं आएगा। तो सर चौधरी नमकीन में क्या क्या बनता है? चौधरी नमकीन में पहले तो स्पेशल चौधरी मिचूड़ा, अच्छा, सेकंड नंबर मूंग की दाल की कचौरी, वाह, और मिठाई में इमरती देसी क्या घी बात है। की, मूंग की दाल की कचौरी और एक आलू की पापड़ी। यहाँ पे रखा हुआ है ये मिर्चीड़े, बाहर जा रहे हैं बॉम्बे। बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ, ये ठंडे होके बॉम्बे जाएंगे अभी फ्लाइट में। तो ऐसे मिठाई वाले डब्बे में पैक करते हो हाँ, आप? ऐसे मिठाई के डब्बे ठंडे करके जी, जी, इसको जी। पैक करके वहाँ माइक्रोवेव में गर्म करेंगे। कैसे कैसे पैक करते हो ये बताओ ना? इसको ये ठंडे कर दिए, जी, 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 इस जी। डब्बे में डाल दिए, जी। इसके ऊपर है ना खड्डे वाला है ना ढक्कन लगा ढक्कन लग दिया। जाएगा, फिर वाह। इसके अंदर रबड़ लगा के चले जाएंगे। भाई साहब ये देखो मिठाई वाले डब्बे में ये सब जाता है। और यहाँ पे ये रखे हैं जी ये कैसे? मिर्ची बड़े। हाँ, ये ना इसके ऊपर है ना अभी होगा, अभी मिर्ची बेसन बड़ा। लगेगा, हाँ, बेसन हाँ। का लेप लगेगा, हाँ, उसके बाद उसके बाद इसको फ्राई होगा। फ्राई किया जाएगा। फिर बाहर आएगा। तो सर यहाँ पे क्या ये है? इमरती है देसी इमरती घी की। दिखाइए एक बार। ये देखो इमरती है वाह। देसी घी की। भाई साहब एकदम बढ़िया सी खुशबूदार देसी घी की बहुत प्यारी सी महक आ रही है। और यहाँ पे है जी कचौरी। कचौरी कौन सी रहती है सर? कचौरी है मूंग की दाल की, जी। 1 सप्ताह खराब नहीं होती है। अच्छा, मूंग की दाल की हाँ, कचौरी 1 सप्ताह 1 सप्ताह खराब नहीं हाँ, होती? बिना फ्रिज। वाह भाई वाह। तो मैं ये कचौरी, ये इमरती और ये जो मिर्ची वड़ा है, ये तीनों ट्राई करना चाहता हूँ सर। और किसके साथ देते हो ये मिर्ची वड़ा? मिर्ची ब्रेड के साथ खाते हैं, यहाँ पे ब्रेड के कल्चर है। साथ? क्या बात है। तो भैया अगर किसी ने खाने आना है तो कहाँ पे है आपकी लोकेशन? सदाबरा 2nd बी रोड, चौधरी नमकीन, नियर गांधी मैदान, गली वाली। और टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 8 से रात को 8 बजे तक। कोई छुट्टी वगैरह रहती है? छुट्टी सिर्फ साल में 2, साल में 2 छुट्टियाँ? एक दीपावली रामासामा की, एक शीतलाष्टमी की। वाह। तो आपको क्या पसंद है वैसे खाने में यहाँ पे? यहाँ पे क्या, हम तो खुद भी मिचड़ा खाते हैं डेली। क्या नाश्ते में। बात है। तो बहुत मज़ा आया चौधरी साहब आपसे मिलके। अब मैं ये प्यारे से बढ़िया से सुंदर से टेस्टी से मिर्ची बड़े ट्राई करता हूँ, ये इमरती ट्राई करता हूँ, और यहाँ से कचौरी भी ट्राई करता हूँ, जो भैया बोलते हैं किसी भी चटनी के बिना ही खाई जाती है। धन्यवाद भैया। वेलकम। तो दोस्तों हमारे लिए लगने लगा है जी मिर्ची वड़ा। तो ये आ गया जी सबसे पहले मिर्ची वड़ा, और यहाँ से आ गई जी कचौरी, वाह, और यहाँ से आ गई जी इमरती। ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। तो भाई साहब मेरे हाथ में जो जायका है एकदम अनोखा है, एकदम बेहतरीन और एकदम प्यारा सा है। सबसे पहले ये देखो भाई, मिर्ची का वड़ा। जोधपुर आए हो, मिर्ची वड़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको खाना है। और कहाँ पे खाना है वो बता देता हूँ आपको। मेरे पीछे है जी चौधरी नमकीन या चौधरी स्वीट होम। यहाँ पे आके खाओगे आप भाई, मज़ा आ जाएगा। स्वीट्स में क्या है भाई, ये देखो, वाह, इमरती है भाई। ये सबसे लास्ट में ट्राई करूँगा मैं। बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है देसी घी की। और यहाँ पे कचौरी की बात करें तो भैया बताते हैं कि इनकी कचौरी बिना चटनी के खाई जाती है और ऐसे ही बहुत स्वाद लगती है। तो पहले इनका मिर्ची वड़ा ट्राई करता हूँ, साथ में ब्रेड दिए जाते हैं। तो इसकी एक बाइट लेते हैं भाई ब्रेड के साथ। वाह, ये आ गई जी ब्रेड, एकदम ताज़ी एकदम फ्रेश। और भाई ये देखो, वाह वाह वाह, अंदर काफ़ी बेहतरीन सी फीलिंग है। मिर्ची है और मसाले हैं, आलू है, बहुत कुछ है इसमें। तो बाइट लेता हूँ, बताता हूँ जी कैसा है टेस्ट। काफ़ी गर्मा गर्म है। भाई काफ़ी सारे मसाले हैं, फुल ऑफ फ्लेवर्स हैं। राजस्थानी एक लाल मिर्च होती है वो भी डाली गई है। ये देखो भाई, इसके कलर्स देखो, बहुत ही बेहतरीन है भाई। मज़ा आ रहा खाने का। और भैया बताते हैं ये जो मिर्ची है ना, ये नॉन स्पाइसी होती है, 12 महीने मिलेगी भाई। तो भाई साहब अब बारी है जी कचौरी की। वाह भाई वाह, ये देखो एकदम मज़ेदार, एकदम बेहतरीन सी कचौरी है। तो अब मैं ये चखता और बताता हूँ जी कैसा है टेस्ट। तो भाई साहब इसमें है जी दाल और काफ़ी सारे मसाले, ये चखता हूँ मैं। एकदम क्रिस्पी है, एकदम क्रंची है, और मसालों का तामझाम वैसा ही है, बस इसमें दाल यूज़ की गई है। बहुत ही मज़ेदार है। कचौरी के मामले में राजस्थान सबसे ऊपर है भाई, और जोधपुर की कचौरियाँ ना वन ऑफ द बेस्ट है। मज़ा आ गया खा के, मिर्ची वड़ा और ये कचौरी। अब चखते हैं जी स्वीट डिश यानी कि इमरती। कुछ मीठा तो हो जाना चाहिए, तो ये इमरती है, ये चखता हूँ मैं। भाई
देसी घी में बनी हुई नेक्स्ट लेवल बातचीत है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी है। कभी भी आप जोधपुर में हो तो भैया ने लोकेशन बता दी है, चौधरी नमकीन। यहाँ पे आएँ, ये इमरती, ये मिर्ची वड़ा और कचौरी खाएं, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको।